हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस वस्तु की गति में परिवर्तन बल द्वारा होता है? यह किसका नियम है? ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, पास्कल का नियम या फिर ओम का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर में कैल्शियम संतुलन नियंत्रित करती है? ऑप्शन है अधिवृक्क, पैंक्रियास, पैराथायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का आकार किस जैसा होता है? ऑप्शन है तितली जैसा, त्रिकोण जैसा, वृत्त जैसा या फिर बेलन जैसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितली जैसा। थायराइड ग्रंथि का आकार तितली जैसा होता है। अगला प्रश्न है, आँख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन है कॉर्निया में, लेंस में, रेटिना में या फिर पुतली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। आँख में वस्तु की छवि रेटिना में बनती है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर या फिर विवर्तन के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स आधारित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने जॉइंट होते हैं? ऑप्शन है 150, 206, 360 या फिर 300। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360। मनुष्य के शरीर में कुल 360 जोड़ होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अधिक ग्लूकोज होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया शरीर में अधिक ग्लूकोज होने की स्थिति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन है बैक्टीरिया जनित, फफूंद जनित, संक्रामक बीमारी या फिर प्रोटोजोआ जनित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक बीमारी। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, पसीना किसके कारण निकलता है? ऑप्शन है रक्तचाप के कारण, ताप नियंत्रक प्रणाली के कारण, जल की कमी के कारण या फिर थकावट के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप नियंत्रक प्रणाली के कारण। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने के लिए पसीना निकलता है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा देना, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना या फिर रोग प्रतिरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य थक्का बनाना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग डिऑक्सीफिकेशन करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, यकृत या फिर त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत शरीर का वह अंग है जो डिऑक्सीफिकेशन करता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर सेस्मोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। थर्मामीटर से ज्वर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी होता है? ऑप्शन है कार्बन, यूरेनियम, ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम वह तत्व है जो रेडियोधर्मी होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप नियंत्रण का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है सेरेब्रम में, सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फिर थैलेमस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप नियंत्रण का केंद्र होता है।
अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मोकोपल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर निकल का, लोहा और मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का या फिर सिल्वर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और निकल धातु का उपयोग थर्मोकोपल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा अवरोधक किस प्रकार का पदार्थ होता है? ऑप्शन है धातु, गैस, पानी या फिर लिक्विड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस। ऊष्मा अवरोधक एक प्रकार का गैस है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यूरिन का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन है यकृत, वृकक, फेफड़ा या फिर त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृकक। मनुष्य में यूरिन का उत्पादन वृकक करता है। अगला प्रश्न है, फोटोन किसका कण है? ऑप्शन है ध्वनि का, ताप का, प्रकाश का या फिर ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फोटोन प्रकाश का कण है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को या फिर शुक्र ग्रह को। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 22, 26, 29 या फिर 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण कौन से हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर केवल न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण फोटोन और न्यूट्रॉन है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख होता है? ऑप्शन है ग्लूटेन, केसिन, लाइसिन या फिर एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, निष्क्रियता या फिर क्षरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? ऑप्शन है जड़त्व, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या फिर गति परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही बताता है। अगला प्रश्न है, रेटिना में प्रकाश संवेदी तंतु कौन से होते हैं? ऑप्शन है स्टेम, रॉड और कोन, पुतली या फिर कॉर्निया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड और कोन। रेटिना में प्रमुख संवेदी तंतु रॉड और कोन होते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे में विद्युत चालकता अधिक क्यों होती है? ऑप्शन है घनत्व अधिक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, कम ताप होते हैं या फिर कण छोटे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इस वजह से तांबे में विद्युत चालकता अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव में पिंड का भार घटता क्यों है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, अपथल बल के कारण या फिर प्रत्यास्थ बल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपथल बल के कारण। अपथल बल के कारण द्रव में पिंड का भार घटता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से, साइटोप्लाज्मा के कारण से, ग्लूकोज के कारण से या फिर ऑक्सीजन के कारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, स्टेपीज, अल्ना या फिर ह्यूमरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु जल में तैरती है तो कौन सा बल संतुलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपथल बल इज इक्वल टू गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर पिट्यूटरी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या फिर अवतल उत्तल दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आवर्धक कांच उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, वायरस में कोशिका झिल्ली होती है क्या? ऑप्शन है हाँ, ना, कभी कभी या फिर केवल पौधों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, दूरी की, द्रव्यमान की या फिर बल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में पित्त रस बनता है? ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, पेट में या फिर छोटी आंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मनुष्य के यकृत अंग में पित्त रस बनता है। अगला प्रश्न है, वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन है लिपेज, अमाइलेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपेज। वसा को लिपेज एंजाइम पचाता है। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, वृक्क के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर आंत के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क के द्वारा। वृक्क के द्वारा शरीर से अतिरिक्त जल बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बल किस यंत्र से मापा जा सकता है? ऑप्शन है थर्मामीटर से, स्प्रिंग बैलेंस से, बैरोमीटर से या फिर एनीमोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से सबसे अधिक बल मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में भी चल सकती है? ऑप्शन है ध्वनि, यांत्रिक तरंग, प्रकाश तरंग या फिर जल तरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग निर्वात में भी चल सकती है। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर में सबसे भारी आंत कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। बड़ी आंत इंसान के शरीर में सबसे भारी आंत है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है CO2, He, रेडॉन या फिर न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के समय न्यूट्रॉन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, पारा, जिंक या फिर सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा धातु द्रव रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है मच्छर के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कवक के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के द्वारा। डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिकों में परमाणु किस बल से जुड़े होते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय बल से, विद्युत स्थैतिक बल से, रासायनिक बंधन बल से या फिर गुरुत्व बल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक बंधन बल से। रासायनिक बंधन बल से परमाणु बल जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परलाक्स विधि द्वारा। परलाक्स विधि द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान लगाया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।